आवत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चारों और अचार। आचार बहुपद होता है जिसमें बीजीय यानी अक्षर नहीं होते हैं, केवल 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे होते, केवल अंक होते हैं, इनको हम अक्षर कहते हैं। और चर वो होता है जिसमें बीजीय भी होते हैं, जैसे 3x, 5x, 2y, 5a, 7b ऐसे। तो ये चर और अचर तो मैंने आपको बताया। अब घात, जैसे मान लीजिए 3x हुआ तो 3x, इसमें घात केवल 1 है, यानी एक घात का मतलब एक बार 3x। अगर ऊपर कहीं 2 घात लिख दिया जाता तो 2 बार 3x होता। तो इस प्रकार एक घात वाले जितने बहुपद हैं वो रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद। और जो घात 2 वाले हैं इनको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब घात 3 जैसे s घात 3, y घात 3 या ये घात 3, b घात 3 या c घात 3, इस प्रकार इनको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब बीजीय गणितीय के गुणन में चिन्हों का अंतर होता है। जैसे धन धन हुआ तो धन होगा, ऋण 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 होगा तो धन होगा। यानी जब दोनों समान चिन्ह मिलेंगे, चाहे धन धन हो और चाहे ऋण ऋण हो, तो जब दोनों समान चिन्ह होंगे तो वहां धनात्मक होगा, यानी धन होगा, वहां धनात्मक होगा। तो जैसे धन धन का धन हो गया, ऋण ऋण का ऋण धन हो गया। अब अगर 2 असमान चिन्ह हैं, 2 असमान चिन्ह का मतलब धन ऋण हुआ तो उसका ऋण हो जाएगा, और ऋण धन हुआ तो उसका भी ऋण हो जाएगा। यानी जहां दो समान के बजाय 2 असमान चिन्ह होंगे, 2 असमान चिन्ह, जैसे धन ऋण हुआ या ऋण धन हुआ, तो इसका चिन्ह ऋण में होगा, धन में नहीं होगा। तो इस प्रकार यानी समान वाले चिन्ह धनात्मक और असमान वाले चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह में बदल जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जहां बीजीय नहीं होता, जहां अक्षर नहीं होते, केवल अंक ही अंक होता है, उनको हम अक्षर कहते हैं। और जहां बीजीय होता है, यानी ABCDEFGH IJK L M, कोई अक्षर जैसे 3x 2y या 3x या 5x 7y ऐसे होते हैं, तो इनको हम चर कहते हैं। ऐसे को हम चर कहते हैं। अब जैसे 3x हुआ, वो 3x 2y, तो दोनों के घात 1 है, या 5x प्लस 7x प्लस y। तो यहां प्लस प्लस हो गया तो प्लस होगा, ये इसमें माइनस नहीं होगा, ऋण नहीं होगा, खाली प्लस होगा। तो इस जगह पर हम जहां एक घात है
यानी 3x खाली है, उसका घात 1 माना गया। और जब घात 2 होता लिखा जाता है तो उसको हम घात 2 में मानते हैं। ऐसे इनको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब घात 3 होता है तो इनको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो मैंने ये बताया आपको कि जब दो समान चिन्ह होते हैं तो धनात्मक होता है, और जब दो असमान चिन्ह होते हैं यानी धन ऋण या ऋण धन या समान है तो यहाँ हम ऋणात्मक होते हैं, यहाँ ऋण माना जाता है। और जब प्लस प्लस होता है धन धन या माइनस माइनस ऋण ऋण होता है तो वहाँ हम धन मान लेते हैं। ऋण ऋण को भी हम धन मान लेते हैं। ये गुणनफल का नियम है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जब गुणा किया जाता है तो घात जुड़ जाता है। गुणा करने पर घात जुड़ जाता है। जैसे आप देखें, आप ये सवाल है आपका 7x, पहला सवाल है 7x गुणे 5 x छोटा कर दें 5x गुणे 5x घात 2। इससे पहले हम आपको घात 1 तक दे सकते हैं। जैसे 3x गुणे, धन कर दो क्योंकि ये गुणे गुणे हैं, पर इसमें भ्रम पैदा हो जाएगा। प्लस 5x। अब यहाँ आप क्या करेंगे, x के भी एक घात है, इसके भी एक घात है, तो 3 और 5 बराबर हुआ 8x घात 1। अब ऐसे हम आप दो घात 2 की तरफ चल रहे हैं। देखिए 7x घात 1 और 5x घात 2। अब यहां देखिए आप कि 7x गुणे 5x, तो अंक का गुणा कर लीजिए। 7 बचे 35 बराबर 35x और घात 2 और घात 1, ये घात 3 हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। इसे देखिए, ऋण 5 घात 3 x घात 3 ऋण 5x घात 3 गुणे 7x घात 2। अब देखिए सीधा सीधा सवाल है। एक तो ऋण ये हो जाएगा क्योंकि इधर धन है उधर ऋण है, तो ये ऋण हो जाएगा। अब आप आइए अंक का वो कर लो, गुणा कर लो। 7 बचे 35x। अब घात जोड़ लीजिए क्योंकि 5x 3 बार लिखा जाएगा। इसका गणना हुआ x गुणे x गुणे x गुणे x, ये गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा x गुणे x। यानी ये 3 बार लिखा जाएगा, ये 2 बार लिखा जाएगा। तो इसको हम अगर ऐसा
लिखें, या इसको हम छोटे में करना चाहते हैं तो यस घात 1 2 3 कर देंगे, और इसको 2 है 1 2 गुणे एस घात 2, ऐसा सवाल होता है। अब आप देखें कि 7 25 35 ऋण 35 और x घात 3 और घात 2 घात 5, यही आपका आंसर होगा। सवाल बहुत इजीली है, कोई खास सवाल नहीं है इसमें। अब आप फिर देख लीजिए, x5 x5 गुणे 6x4 6x4 घात सदैव सर पे दाहिनी साइड में लिखा जाता है घात 4। अब इसको देखिए, ये यहां कोई नहीं है तो एक क्या मान लिया, 6 करने 6x और 5 और 4 9। ये सिद्ध करता है कि 6 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, यानी x 9 बार लिखा जाएगा। जैसे देखिए इसको, ये बराबर होगा 6 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x 1 2 3 4 5 गुणे x गुणे x 1 2 3 4 5 6 7 गुणे x 8 और गुणे x। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 बार इतना दूर न लिख के इसको हम अगर आप लिख दें कि x घात 9, तो चाहे s घात 9 लिख दीजिए और चाहे s गुणे s गुणे s गुणे s गुणे x ऐसा लिख दें, बात एक है। लेकिन सवाल में ज्यादातर घात ही लिखा जाता है क्योंकि ये घातीय पद है, बहुपद है। अब एक सवाल आप देखें, 5 ये घात 6 गुणे ऋण 10 a b घात 2। देखिए गौर कीजिए, ये 5 और ये 10, यहाँ ऋण मैंने धर दिया, 10 25 50, 10 का पहाड़ा पड़ा 5 बार, 10 25 50। तो ये अब ये दोनों का घात हुआ, ए बी घात 2, तो 2 ही और 6 ही, ये घात 8, 6 और 2 8 गुणे बी घात 2। अब इसको इस शब्दों में लिख सकते हैं आप, -50 ये घात 8 बी घात 2, ये आपका उत्तर।
अब एक सवाल और देखें आप। ऋण 3 XY गुणे 5XY। ये ऋण 3x घात 2 y और गुणे 5XYZ घात 2। देखें आप इस सवाल में ये बराबर हो माइनस और 3 और 5 का गुणा कर दो, अंत्याई 15, अंत्याई 15। अब यस x लिखो तो x में 1 घात 2 और x में घात 1, ये घात 3 हो जाएगा। y लिखिए, y में घात 1 और घात 1 घात 2 हो जाएगा। और z, ये तो 2 है घात, ये नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। फिर से देखिए, इसके भी 2 घात हैं, तो 3 बचे 15x, तो घात 2 और घात 2 ये घात 4 हो जाएगा। और घात 1 और घात 2 इसके घात 3 हो जाएंगे। और जेड के घात 2 हो जाएंगे। घात को विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं गलती हो सकती है। ये घात 2 और ये घात 1, यहाँ ये सब के घात 2 हैं, तो घात 2 और 2 x घात 4 हो जाएगा। और y घात 1, यहाँ y नहीं है, x पे है, और y पर 2, 2 1 3, y पे 3 घात हो जाएगा। और z पे 2 घात है, z पे 2 घात, इसकी आंसर है, आंसर आपका हो गया। तो बीजीय को यानी चर को अचर बनाने के लिए एक नियम है। जैसे ये बराबर 2 और b बराबर 3, इसमें संकेत दे दिया, ये बराबर 2 और b बराबर 3, और ये अचर संख्या दे दिया 3 ये घात 2 गुणे 4 b घात 3। अब यहां देखिए, थोड़ा कीजिए, ये बराबर 2 कर दिया और b बराबर 3 कर दिया, तो यहां आप लिखेंगे 3 गुणे ये गुणे 1, ये 1 हो गया, गुणे फिर दूसरा लिखेंगे 4 गुणे b गुणे b गुणे b, ये अलग हो गया। अब आप यहाँ ये चर को हटा देंगे, चर में बीजे, बीज बने गिन अक्षर ABCD XYZ तक या कखा का घा अंगा तक, जो भी हो उसको आप
इसको हटा देंगे। और कैसे हटाएंगे? इसके जगह पर इसका मानक रख देंगे। जैसे ये बराबर 2 है तो ये हो गया 3 गुणे 2 गुणे 2 बस। अब ये काम ए के जगह पर हमने मानक रख दिया 2। अब आ जाइए आप बी पे। 4 गुणे बी के जगह बी बराबर 3 हुआ तो बी के जगह हम 3 लिखते चले जाएंगे। गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए सवाल आपका चर से अचर तरफ चला गया, यानी बीजीय अंक आपका हट गया, इसलिए कि इसने बताया ये बराबर 2 और बी बराबर 3। तो इस पर आप आ जाइए। ये सवाल हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणे 4 तिहाई 12 तिहाई 36 36 तिया 3 6 18 और 3 त्रिका 9। 36 4 तिहाई 12 तिहाई 36 4 तिहाई 12 तिहाई 36 तिया 3 6 18 और 3 त्रिका 9 1 10 108 गुणे 108। अब इसका दोनों गुणा कर दो बराबर 12 8 96 6 हाथ लगे 9 शून्य जगह पे 9 रख दिया और 12 करने 12। ये आपका हुआ, यही आंसर हुआ। फिर से देखें। x बराबर 5 और y बराबर 3। तो तो 3x घात 4 गुणे x y 2x y घात 5 सरल हो सरल हो। अब इसमें आप देख लीजिए कि ये सवाल आपका, अब इसको खोलिए। खोलना इस तरह से जाएगा जैसे 3 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, यानी ये 4 बार लिखा जाएगा। घात 4 है तो ये 4 बार लिखा जाएगा है। अब इसके बाद आ जाइए इस पे गुणे ये 2 लिख दिया गुणे ये 5 बार है x और y के दोनों में घात 5 लगा हुआ है तो x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x 1 2 3 4 5 में गुणे x ये हो गया। और फिर गुणे हो गया और y 5 बार लिखिए y गुणे y गुणे y गुणे y गुणे y, 2 4 5 हो गया। अब ये सवाल आपका बन गया। अब इस सवाल पे आप देखें कि उसने दिया है x बराबर 5, तो जहां x लिखे हैं वहां आप 5 लिख दीजिए, यानी 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 2 2 4। ये सवाल आपका हो गया गुणे। अब यहाँ आइए आप 2 गुणे, अब 1 2 3 4 5 x बराबर 5 यहाँ भी है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे
5 2 2 4 5 गुणे, अब y बराबर 3 है तो 5 बार 3 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 बार आप 3 लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये आपका सवाल बन गया। अब इसका गुणा कर दो। 5 25 5 125 125 5 25 25 5 125 125 पंचे 50 25 5 2 5 2 10 2 12 5 के 5 625 50 25 पंचे 125 पंचे 625 तीनिया 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 6 18। ये हो गया आपका 1875। अब इस पे आ जाइए। 5 अहम 25 पंचे 125 पंचे 625 625 और पंचे 625 पंचे 50 25 5 2 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 6 30 और ये 31 और दुना तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5 2 करने 2 2 3 6 6250। ये बना 6250 गुणे, अभी दीजिए 3 3 9 3 27 3 81 3 81 3 3 करने 3 3 8 24 243। अब ये सवाल आपका छोटा है, लेकिन अभी इसका भी बुरा है। अब 62 इसका तो खत्म, इसका 6250 को 1875 से गुणा करो और जितना गुणा किया होगा 243 से गुणा करो, तब आपका उत्तर आएगा। ये आप 2 प्रकार के समझे, एक चर और चर समझे। चर मैंने बताया कि यहां बीजीय होता है, बीज मतलब अक्षर, और एक अक्षर हमने बताया कि जहां 2 3 4 5 8 यह में खाली अंक होते हैं, गिनती होते हैं, वो अक्षर होता है। और चर होता है जिसमें बीजीय होता है। एक घात वाले ये रेखीय बहुपद कहलाते हैं, 2 घात वाले जो घात बहुपद कहलाते हैं, और घात 3 वाले त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। और बीजीय बीजीय गणित के गुणन में 2 समान वाले चिन्ह धनात्मक होते हैं और असमान वाले चिन्ह ऋणात्मक होते हैं, ऋण में बदल जाते हैं। समान मतलब धन 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 हो गया, ऋण धन हो गया, और धन ऋण हो गया, और ऋण धन ऋण हो गया। अब आप आगे आइए। ये तो समझ में आ गया होगा आपके, ना समझ में आया होगा तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद आप हमको कमेंट द्वारा बताइएगा।
एक सवाल और देखें, 5 ये घात 6, 5 ये घात 6, 5 ये घात 7 गुणे ऋण 10 AB, ऋण 10 AB घात 2 गुणे छोटा ये देख लीजिए, 5 ये घात 6 है और 10 ये घात 2 है। ये घात दोनों पे लगा है, यानी ए पर भी और बी पर भी। तो आप ऐसा करें कि 10 ऋण हो जाएगा, धन ऋण का ऋण, और 10 बचे 50, 50 ये और ये घात 6 है और ये घात 2 है, 6 2 8, ये जुड़ गया घात, ये घात 8 गुणे गुणे न रखो, गुणा न लगावा जाए तब तो गुणे मान ली जात है। अगर दो के बीच में कोई दो बीजीय अंकों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे मान लिया जाता है, और अगर पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां धन मान लिया जाता है। ये बी 6 2 8, ये घात 8 और ये बी है बी घात 2, ये आपका आंसर। अब इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आपके समझ में आएगा वो आपको कमेंट द्वारा आप हमको बता देंगे, और इसका जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें।